बड़ी खबर आ रही है एंटीलिया मामले से जुड़ी हुई, आपको उससे जुड़ी पूरी जानकारी देते। एंटीलिया मामले में पूछताछ में सचिन वाजे ने एनआईए अधिकारियों को बताया, मैं सिर्फ इस पूरे मामले का एक हिस्सा हूं। एंटीलिया इमारत के पास विस्फोटक भरी कार रखने के मामले में मैं सिर्फ एक हिस्सा हूं। आई एम पीस ऑफ आइसबर्ग इन दिस केस, ये कहा है सचिन वाजे ने। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एंटीलिया मामले में सचिन वाजे से लगातार पूछताछ कर रही है एनआईए और अब सचिन वाजे ने कहा है, मैं इस पूरे मामले का सिर्फ एक हिस्सा हूं, एक छोटा सा हिस्सा। मृत्युंजय सिंह जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। मृत्युंजय, क्या है पूरी जानकारी? आदर्श, देखिए, सबसे पहले तो बता दें कि कल एनआईए की तैयारी नहीं थी सचिन वजे से पूछताछ करने की। एनआईए सचिन वजे पर शिकंजा कसने से पहले कुछ और तैयारियां करना चाहता था और इसके लिए वो समय चाहता था। लेकिन कल सचिन वजे ने सुबह के समय एक व्हाट्सएप स्टोरी लगाई थी। व्हाट्सएप स्टोरी में उन्होंने इस बात का जो लेख लिखा था उसमें यह प्रतीत हो रहा था कि वो कोई गलत कदम उठा सकते हैं। आपको बता दें कि एनआईए अधिकारी लगातार सचिन वजे पर नजर रखे हुए थे। जैसे उन्होंने व्हाट्सएप स्टोरी की बात उन्हें पता चली कि सचिन वजे कोई गलत कदम उठा सकते हैं जिसमें वो दुनिया के अंत की बात कर रहे हैं, इसके बाद तुरंत एनआईए अधिकारियों ने उनको अपनी कस्टडी में ले लिया और अपने साथ दफ्तर लेकर आए। उनसे 13 घंटे पूछताछ की गई। 13 घंटे के पूछताछ के दौरान शुरुआत में उन्होंने वो बातें कही जो पहले भी वो एटीएस की पूछताछ में कह चुके थे। लेकिन जब मुंबई पुलिस के 2 और पुलिसकर्मियों से पूछताछ हुई तब कई सवालों के जवाब मैच मिलान नहीं कर रहे थे। और जब ये केस, याद होगा आपको कि सचिन वजे पहले केस देख रहे थे, उसके बाद नितिन अलकनूरी को केस दिया गया। जो नितिन अलकनूरी को केस सौंपा गया उसमें बहुत सारी बातें सचिन वजे ने साझा नहीं की थी और इसके बाद सचिन वजे ने खुलकर बोलना शुरू किया और कहा कि मैं महज एक हिस्सा भर हूं। और यहां से पूरी गुत्थी सुलझ गई। एनआईए ने लगभग शिकंजा तभी कस दिया और वहां पर गिरफ्तारी तय हो गई थी। इसके बाद बहुत सारे खुलासे सचिन वजे ने किए हुए हैं, कुछ लोगों के नाम लिए हुए हैं। हालांकि नाम अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं बताए गए हैं या अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन एनआईए कहती है कि इन जो भी नाम लिए गए हैं उसकी जांच की जाएगी, उनकी भूमिका जांच की जाएगी। इसके बाद में सचिन वजे जो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इसका हिस्सा भर हूं, यानी कि उनको एंटीलिया के बाहर जो विस्फोटक रखे गए, पूरी योजना हुई, साजिश हुई, गाड़ी रखी गई, इसके बारे में सचिन वजे को बहुत अच्छे से जानकारी थी, पता था। इसके बाद देर शाम तक सचिन वजे की तबीयत भी खराब हो गई, शुगर लेवल ड्रॉप हो गया। उसके बाद जब एफआईआर रात को 11:50 पर उन्हें अरेस्ट दिखाया गया और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनको सलाइन चढ़ाया गया और आज सुबह फिर से एनआईए दफ्तर लाया गया है। तो कुल मिलाकर एक जो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन थी उसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सचिन वजे ने कबूल किया है कि वो इसका हिस्सा थे। यानी कहीं ना कहीं एनआईए की जांच सही दिशा में मानी जा रही है और अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। सचिन वाजे आज एनआईए के शिकंजे में है। कल गिरफ्तारी से पहले सचिन वाजे ने इमोशनल व्हाट्सएप स्टेटस डाला था जिसमें लिखा है, इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा। मेरे साथी अधिकारी गलत तरीके से मुझे फंसाने में लगे हैं। पहले की तुलना में इस बार स्थिति अलग है। ये बातें अपने व्हाट्सएप स्टेटस में सचिन वाजे ने लिखी थी कि पहले की तुलना में इस बार स्थिति अलग है। उस वक्त मेरे पास 17 साल की आशा थी, संयम था, जिंदगी थी और सर्विस भी थी, लेकिन अब मेरे पास न 17 सालों की जिंदगी है, न सर्विस और न ही जिंदा रहने का धैर्य। मुझे लगता है कि दुनिया को अलविदा कहने का समय नजदीक आ रहा है। ये व्हाट्सएप स्टेटस सचिन वाजे ने लगाया था, जिसके बाद एनआईए ने सचिन वाजे को पूछताछ के लिए बुलाया और फिर 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये व्हाट्सएप स्टेटस हम सचिन वाजे का आपको दिखा रहे हैं। कल ये व्हाट्सएप स्टेटस सचिन वाजे ने अपडेट किया था, जिसके बाद लगातार एनआईए के अधिकारी सचिन वाजे पर नजर रखे हुए थे। जब ये व्हाट्सएप स्टेटस सचिन वाजे ने अपडेट किया उसके बाद सचिन वाजे को पूछताछ के लिए ले जाया गया और पूछताछ के बाद 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये व्हाट्सएप स्टेटस सचिन वाजे ने कल बदला था और उसमें लिखा था कि 17 सालों की सर्विस, 17 सालों का संयम, आशा अब मेरे पास नहीं है। तो ऐसे में लगता है कि दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया। सूरज ओझा हमारे साथ लगातार मौजूद है। सूरज, ये व्हाट्सएप स्टेटस जो सचिन वाजे ने कल लगाया था ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर ये क्या संदेश देना चाह रहे थे लोगों को और ऐसी स्थिति क्यों बन गई। और सवाल ये भी है कि जब सचिन वाजे को पता था कि ये स्थिति हो जाएगी तो अब जो खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर वो पूरी बात क्यों नहीं रख रहे हैं एनआईए के सामने? खैर, सूरज तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, सूरज के पास चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये व्हाट्सएप स्टेटस हम आपको दिखा रहे हैं सचिन वाजे का। सचिन वाजे ने ये व्हाट्सएप स्टेटस कल अपडेट किया था। रौनक कुकड़े भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रौनक, मैं आपका रुख कर रहा हूं। बड़ा सवाल यह है कि सचिन वाजे ने जब व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट किया उसके बाद एनआईए ने पूछताछ के लिए एनआईए लेकर गई सचिन वाजे को। सवाल ये उठता है कि सचिन वाजे कहीं ना कहीं जान जरूर रहे थे कि वो कर क्या रहे हैं।
रौनक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आपकी आवाज आ रही है जी। सवाल एक बार दोहराएंगे? रौनक, सवाल बड़ा सीधा सा है। सचिन वाजे ने जो व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट किया था उसको अगर पढ़ा जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सचिन वाजे को पता था कि वो क्या कर रहे हैं और वो ठीक नहीं है, और इसीलिए इस तरीके से डिमोरलाइज होकर इस तरह का एक व्हाट्सएप स्टेटस डाला उन्होंने। जी निश्चित तौर पर उनका कल जब व्हाट्सएप स्टेटस जब लोगों ने देखा तो निश्चित तौर पर लोग भी दंग रह गए, और खासतौर से मुंबई पुलिस के अधिकारियों से जो हमारी बात हुई थी तो खुद मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने सचिन वाजे से स्टेटस पढ़ने के बाद उनसे बात की थी, और खासतौर से मुंबई के सीपी परमबीर सिंह भी ने भी उनसे बात की। इस तरह की जानकारी जो है वो सामने निकल कर आई थी। कुल मिलाकर अगर देखें तो आदर्श उनके व्हाट्सएप स्टेटस से साफ पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश को लेकर वो कई सारी जानकारियां जान रहे थे, लेकिन वो उसे सार्वजनिक नहीं करना चाह रहे थे, और अब वो जब मुश्किल में दिख रहे तब उन्होंने सार्वजनिक करने की एक कोशिश की है, अलग तरीके से लोगों को बताने की कोशिश की। और अब जब एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और तो हो सकता है कि उन्होंने कई सारी खुलासे जो है एनआईए के सामने किए, और जल्दी इस बारे में जानकारी जो है वो एनआईए की ओर से पब्लिक की जा सकती है। आदर्श, हम जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन सवाल कई हैं। अब तक जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी आ रही है उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, ताजा अपडेट क्या मिल रहा है? आदर्श, आपको बता दें कि हलचल यहाँ पर तेज हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सारे लोग यहाँ पर सचिन वाजे को कैप्चर करने के लिए खड़े हैं। साथ ही इस समय कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखते हुए यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त बुलाया गया है। आप इधर इस तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोकल पुलिस स्टेशन है गामदेवी, वहाँ के स्टाफ भी यहाँ पर आए हैं, जो कि सचिन वाजे की गाड़ी जिसमें जो एनआईए के ऑफिसर उनको लेकर जाएंगे कोर्ट की तरफ, उस गाड़ी को स्कॉट करेगी ताकि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का भी सिचुएशन ना हो, या फिर अगर मान लीजिए कि जिस तरह से उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो सिर्फ इसका एक हिस्सा है, इसमें कई और लोग भी हैं, अगर वो बड़े लोग हैं तो कहीं उनकी जान को तो खतरा नहीं है। इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरह की अनटुवर्ड मतलब किसी भी तरह का इंसिडेंट ना हो। आदर्श जी, बहुत धन्यवाद सूरज, आप नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। ओम प्रकाश तिवारी, आपका भी नजर बनाकर रखिए। आप सभी लगातार अपडेट, इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।